हराना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आगे रखने के बाद, उस पर अमल करने के बाद ही बीजेपी को रोका जा सकता है। याद रखिए कि बीजेपी की कार्ड सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आदमी को ये लगता है कि वो आजम खान साहब की जगह ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सपना उनका टूटेगा और बुरे तरीके से टूटेगा। और वो जितने जो उनको एक्सपेरिमेंटल तौर पे लेके आए हैं, आजम खान साहब की वो जगह कभी ले नहीं सकते। इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि हम कह रहे हैं कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलेगी, ये सोचेंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या, हमें गठबंधन एमआईएम से कर लेना चाहिए था। अब इनको पछताने के अलावा इनको कोई मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में इस बार एआईएमआईएम कितना अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अब 100 सीटों से 150 सीटों की बात चल रही है और कोई भी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम नेता रानू खान, इनसे बात करेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। रानू साहब, सपा ने तो जो है गठबंधन से मना कर दिया, क्या कहेंगे? सपा गठबंधन से मना करे, देखिए सपा से गठबंधन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो पीछे ब्लेम करते थे लोग हमें कि बिहार में जाके आपने इलेक्शन हरवा दिया और गठबंधन नहीं किया। हालांकि हमने वहाँ पर भी गठबंधन के लिए लगातार मुसलसल कोशिश की थी कि महागठबंधन में हमें जगह मिले, मगर उस चीज़ को बिल्कुल दबा के और लोगों को, आवाम को ये बताया गया कि इन्होंने गठबंधन नहीं किया और वोट काटे, इसलिए तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। हालांकि ये फैक्ट नहीं था, झूठ था, इसको भी हमने साबित किया। और अब रही समाजवादी की बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अक्सरियत 22% है और हमेशा यहाँ समाजवादी कांग्रेस या बहुजन जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं, कथाकथित सेकुलर पार्टियाँ थीं, इन्होंने मुसलमानों का यूज़ किया, यूज़ और थ्रो वाला हिसाब किताब बनाया, तेज़पात का बिरयानी का पत्ता बना के रखा कि उनको यूज़ किया और उसके बाद निकाल के फेंक दिया। अब यहाँ मुसलमानों को अपनी एक ख़ास क़यादत की ज़रूरत है, ख़ास पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा जातीय समीकरण है, धार्मिक बहुत ज़्यादा समीकरण हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ वोट किए जाते हैं। इसीलिए मुसलमानों को भी ज़रूरत है कि वो अपनी एक पार्टी बनाएं, अपनी क़यादत बनाएं और अपने मसले का हल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो राइट हमें दिया उसके हिसाब से निकालें। इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि समाजवादी से हमारा एक गठबंधन हो और हम लोग मिलके बीजेपी को रोकें। अब समाजवादी वालों को अगर ऐसा लगता है कि वो अकेले बीजेपी को रोक लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे बगैर इस बार कोई सरकार बनेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। उनके पैरों से जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन खिसक जाएगी, मगर उस हिसाब से तो बीजेपी जीत जाएगी जिसको रोकने की बात चल रही है। नहीं, बीजेपी, देखिए बीजेपी को रोकने का ठेका क्या मुसलमानों ने ले रखा है क्या? बीजेपी को मिसाल के तौर पे जिस फील्ड पे बीजेपी ने एक पिच तैयार की हिंदुत्व की, अब जितने भी कथाकथित सेकुलर पार्टियाँ हैं सब अपने आप को बीजेपी की पिच पे जाके खेलने के लिए तैयार हो गई, सब अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए तैयार हो गए हैं। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करे और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ढाल के बीजेपी का मुकाबला करे। जिसको देखो हिंदुत्व की पिच पे खेल रहा है जाके। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये विपक्षी पार्टियां खेल रही हैं, तो इस हिसाब से तो बीजेपी लाजिम आएगी। अगर बीजेपी को हराना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आगे रखने के बाद, उस पर अमल करने के बाद ही बीजेपी को रोका जा सकता है। याद रखिए कि बीजेपी की कार्ड सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बीजेपी अगर घबराती है तो सिर्फ भारत के संविधान से, और इसकी हमने एक ज़िंदा जीती जागती मिसाल अभी दिल्ली के अंदर देखी है कि किसानों ने किस तरह मोदी सरकार को, सेंटर की गवर्नमेंट को घुटनों के बल बिठा दिया। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन की बनिस्बत आज मोदी सरकार घुटनों के बल आई। क्योंकि भारत का संविधान मजबूत था। अब अगर हिंदुत्व की पिच पे किसान खेलते तो किसान कब के आउट हो चुके होते और बीजेपी मैच जीत चुकी होती। सपा जो है छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, जयंत चौधरी से गठबंधन है, महाल दल से गठबंधन है, राजभर से गठबंधन है, मगर एआईएमआईएम के नाम पर वो जो है कह रहे हैं कि एआईएमआईएम से कोई गठबंधन नहीं। क्या वजह लगती है कि उन पार्टियों को शामिल कर रहे हैं मगर एआईएमआईएम को नहीं? देखिए, कहने का असल मकसद ये है कि हम किसी से क्या शिकायत करें। हमारी सबसे बड़ी शिकायत अपनी कौम से है, मुसलमानों से है, क्योंकि वो ख़ुद अपने हक़ को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि हमारी यहाँ पॉपुलेशन, हमारी आबादी 22% है, राजभर 3% है, जाट 3% है, मौर्या 4% हैं
और कुशवाहा 4% है। मतलब कुल मिला के अखिलेश यादव ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये 22% वाले बेवकूफ़ हैं, ये लूटेंगे, मरेंगे, कटेंगे, ये वोट हम ही देंगे, बाकी सबको वो सीट देने के लिए भी तैयार हैं, उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार है, मगर मुसलमान बेवकूफ़ है, वो तो बीजेपी के डर से हमें वोट देगा, इसीलिए वो MIM से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई एक अपना लीडर खड़ा हो जाए जो मुसलमानों के अपने मसले की बात करे, अपने हुकूक़ की बात करे और मुसलमानों के मसाइल को आगे बढ़ चढ़ के जो है हल करे। मुसलमान हमेशा उनके लिए दरी बिछाते रहें, उनके लिए चादर बिछाते रहें, स्टेज सजाते रहें और मुसलमानों को धक्के देकर वो अपने स्टेजों से बाहर करते रहें। यही मुसलमानों की हैसियत बना दी है समाजवादी कांग्रेस वालों ने इन 75 सालों में। हमें अगर विकास के नाम पे भी जो बात करते हैं ये लोग, हमें क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और एक लैपटॉप जिसको लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये के अंदर, गरीब गुरबा लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये के अंदर बेच दिया। और हमें बीड़ी की मजदूरी और बीड़ी की दिहाड़ी बनाने की हमारी बात होती है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें हमें विकास के नाम पे दी गई। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे लिए कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, हमारे लिए कितने कॉलेजेस बनेंगे, हमारे मदरसे टीचरों का क्या होने वाला है, उर्दू टीचरों का क्या होने वाला है, और हमारी जान माल की हिफाजत कौन करेगा। आज देश का माहौल ऐसा है कि कोई भी शख्स दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे और मुसलमान होने के नाम पे, जय श्री राम के नारे के नाम पे हमारी जान ले लेता है और कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब पूछ नहीं। हमारा खून तो इलेक्शन के टाइम वो भी इन कथाकथित सेकुलर पार्टियों को हम वोट दें, इनको ताकत पहुंचाएं। तो ये हमसे गठबंधन इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि हमारी अपनी खुद की कोई लीडरशिप खड़ी ना हो और हम मेन स्ट्रीम सिस्टम में आगे बढ़ के अपने मसले का हल खुद ना निकालने लगे। सपा के नेता अबू आसिम आज़मी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है सिर्फ 7-8 सीटों पे लड़ते हैं हैदराबाद में, यहाँ 100 सीटों की बात कर रहे हैं। और दूसरा, उनके साथ कोई लोग नहीं है, सिर्फ कुछ जुनूनी लोग हैं और वो भी जो है हमारे ही वोटर हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। अबू आसिम आज़मी साहब की ख़ुद की क्या हैसियत है समाजवादी पार्टी के अंदर सब लोग जानते हैं। आज़म खां साहब हमारे शहर के हैं, बड़ा नाम है, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हमारा उनसे इख्तलाफ है मगर हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और अबू आसिम आज़मी को ये लगता है कि वो आज़म खां साहब की जगह ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सपना उनका टूटेगा और बुरे तरीके से टूटेगा। और वो जितने जो उनको एक्सपेरिमेंटल तौर पे लेके आए हैं, आज़म खां साहब की वो जगह कभी ले नहीं सकते। दूसरी बात रही, उन्होंने कहा जुनूनी बात, तो ये दुनिया दीवानों की है। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये दीवाने ही दुनिया का हाल बदलते हैं। दीवाने अगर ठान लें तो दुनिया के तख्त पलट देते हैं और दीवाने अगर बैठ जाएँ तो दुनिया के फिर जो है ज़वाल शुरू हो जाता है। और इंशाअल्लाह ताला कि चंद जुनूनी लोग इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि हम कह रहे हैं कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलेगी, ये सोचेंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या, हमें गठबंधन MIM से कर लेना चाहिए था। अब इनको पछताने के अलावा इनको कोई मौका नहीं मिलेगा। आप वहाँ बिहार में तेजस्वी को डराया, यहाँ अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। बिल्कुल डराएंगे, क्यों नहीं डराएंगे। हमें भी तो 75 साल से डरा और धमका के रखा है। हमें तो अभी तक डराया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट करो, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी को रोकने का ठेका मुसलमानों ने थोड़ी ना लिया। हमने 2014 में समाजवादी को वोट दिया, आई कौन? बीजेपी। हमने 2017 में समाजवादी को वोट दिया, आई कौन? बीजेपी। हमने 19 में भी समाजवादी को वोट दिया, आई कौन? बीजेपी। मतलब हम हमेशा 75 सालों से बीजेपी को रोकने के लिए तो वोट करते चले आ रहे हैं। तो बीजेपी तो नहीं रुक रही है, बीजेपी तो दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करती चले आ रही है। वो तो सेंटर पे आके काबिज हो गई और ज़्यादातर भारत के प्रदेशों में बीजेपी ने मेजॉरिटी की हुकूमत बना ली। तो हमने ठेका ले रखा है बीजेपी का। मतलब हम आपको बराबर वोट कर रहे हैं मगर सरकार बीजेपी की बन रही है, तो मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। मतलब हम हमेशा समाजवादी कांग्रेस को वोट करते रहे और बीजेपी की आप सरकार बनवाते रहे। आपके अंदर कहाँ है, आपकी क्षमता कहाँ गई, आपकी दमखम कहाँ गया? क्या आप सिर्फ मुसलमानों की बदौलत बीजेपी को रोकेंगे? सब जानते हैं, पूरा जग जाहिर है, हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक समाज आपको वोट नहीं कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार बना लेंगे तो आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके दूर कर लें, क्योंकि ये आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मगर कुछ लोग ये भी तो मानते हैं कि ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं और वो स्टेज से भी बात करते हैं, टेलीविज़न स्टूडियो में बात करते हैं, संसद में बात करते हैं, मगर वही मुसलमान तबका वो कहता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी को वोट ना दो बीजेपी आ जाएगी।
देखिए, इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी वो ज़ाती मफाद वाले लोग हैं जो इन पार्टियों के साथ, समाजवादी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और इनको बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, इनको बड़े बड़े टेंडर मिलते हैं, नालियों के और फुटपाथ बनाने के ठेके मिलते हैं, सरकारी नौकरियों में इनको कुछ चापलूसी करके जगह मिल जाती है, अपने बच्चों को बाहर विदेश भेजने के लिए कुछ फ़ंड वगैरह मिल जाते हैं। एक तो ये कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो है आवाम कि जिसको नहीं पता कि सियासत क्या चीज़ है और सियासत कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने सभी तरह के मसाइल को हल करने के लिए। तो वो बेचारे वोट डाल के आ जाते हैं इसी भरोसे कि ये समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले हमारा भला करेंगे। उसी आवाम को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अपनी ताकत समझो। एक वोट का राइट, एक आम मुसलमान का वोट, एक दलित का वोट और एक भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वोट, उसकी ताकत एक ही है। जब तक आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आपके किसी मसले का हल होने वाला नहीं है। ओवैसी ने CAA की बात की है। कहा जा रहा है चुनाव से पहले CAA का जिक्र करके वो बीजेपी को हवा दे रहे हैं, बीजेपी को अपनी पिच पे खेलने का मौका दे रहे हैं और साथ ही विकास पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मिसाल है बड़े बूढ़ों की कि आसमान की तरफ जब मुंह करके हम थूकेंगे तो वो थूका हुआ हमारे मुंह पे आके गिरेगा। और दूसरी एक मिसाल कि अगर आप परेशानी देख रहे हैं, शतुरमुर्ग है, शतुरमुर्ग जब तूफ़ान आता देखता है तो अपनी मुंडी को ज़मीन के अंदर धंसा लेता है। वो समझता है कि ये तूफ़ान मेरा कुछ नहीं करेगा, हालांकि उसका सब कुछ उजड़ जाता है। तो यही CAA इतना बड़ा मसला है कि अगर इसको आज जिक्र नहीं किया गया, इसका आज जो है अगर जानकारी और इसके बारे में आवाम को नहीं बताया गया तो ये परेशानी टलने वाली नहीं है। बीजेपी बहुत आराम से, धीरे धीरे, स्लो तरीके से CAA और NRC पे काम कर रही है और CAA बहुत बड़ा ब्लेंडर है, बहुत बड़ा। और इस मसले को हल करना ज़रूरी है। जिस तरह से किसान विरोधी बिल वापस किए गए हैं, इसी तरह CAA के बिल भी वापस लेना पड़ेगा और NRC को पूरी तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आवाम खुद समझ जाएगी कि CAA कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को।